प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीपक प्रज्वलन की अनूठी परंपरा को जारी रखते हुए मैं मंचासीन महानुभावों को ज्योति प्रज्वलन और पुष्पार्पित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। Maman sir, please. दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन। I welcome respected sir to the dais to address the august gathering. Sir, please. Hearty welcome to all of you to the 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati. As all of you know, Swami Dayanand Saraswati was not only a visionary, but he was a stalwart in spirituality and knowledge. Last year, on 12th February 2023, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, inaugurated the year-long celebration of 200th birth anniversary of Swami Dayanand Saraswati, and particularly the DAV institutions, which are formed on the ideals of Swamiji, are celebrating this whole year with varieties of activities. While paying homage to the great soul, let's take place to live the life with the ideals of Swami Dayanand Saraswati. Thank you everybody. Jai Hind. और इस कार्यक्रम का महत्व पर और रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी सहकर्मी अत्यंत आदरणीय श्रीमती मीनति मिश्रा जी को। Go back to Vedas. The greatest musical instrument given to a human being is the voice to chant Vedas. A value is valuable when the value of value is valuable to oneself. These are the vibrant quotes of Swami Dayanand Saraswati. Keeping these values in our mind, the DAV institutions spread across the country have taken responsibility to educate the society in a real sense by laying stress on Vedic value-based education. Thank you all. I would take the privilege to welcome the greatest sannyasi, a great critic, social reformer, scholar, philosopher, and the backbone of DAV Parivar, Shri Swami Dayanand Saraswati ji on the stage. 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ है। मेरे पिताजी का नाम करसन जी लाल जी तिवारी और माताजी का नाम यशोधबाई। धनु ऋषि और मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण मेरे बचपन का नाम मूल शंकर था। मैं बचपन से ही वेद, संस्कृत और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। मेरी माँ वैष्णव थी जबकि पिता शिवमत के अनुयायी थे। एक महाशिवरात्रि के अवसर पर मेरे पिताजी ने मुझे व्रत लेने को कहा। मैंने शिव मंदिर में रात्रि में कुछ चूहों को शिवलिंग पर उत्पात मचाते देखा तो मुझे बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिसकी कथा मुझे सुनाई गई थी। इसके बाद मैं मंदिर से घर चला गया और मेरे मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा उठी। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजा के कारण भी मृत्यु से मैं जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगा और ऐसे प्रश्न करने लगा जिससे मेरे माता पिता चिंतित होकर मेरा विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ ही करने का निर्णय किया। लेकिन मैंने निश्चय किया कि यह विवाह मेरे लिए नहीं बना है और मैं 22 साल की उम्र में सत्य की खोज पर घर से निकल पड़ा और यात्रा करते हुए गुरु स्वामी विरजानंद के पास पहुंचा। गुरुवर ने मुझे प्राणी व्याकरण, पातंजलि योग सूत्रम तथा वेद वेदांग का अध्ययन कराया। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके मैं सत्य की खोज पर 15 वर्ष तक तपस्वी के रूप में देश में भटकता रहा। इस दौरान मैंने विभिन्न धर्मों और दर्शनों का अध्ययन किया। वर्ष 1875 में मैं गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था जिसे मैं परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान का मुख्य आधार बताया, जिनका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति था। ऐसे विचारों के साथ मैंने आर्य समाज की नींव रखी जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। मेरे विचार और मेरे प्रसिद्ध कृति सिद्धार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। मेरे कुछ प्रमुख विचार
इस प्रकार हैं। ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी हैं। वेद ईश्वर की वाणी है और उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। सभी मनुष्य समान हैं और किसी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। मैं सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पुनर्स्थापित किया। अंधविश्वासों, कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और बहुविवाह का विरोध किया। मैंने महिलाओं का उत्थान और शिक्षा पर जोर दिया। मैंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत के युग की चट्टान, हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल का बीज माना। मैंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सन 1876 में भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान किया। अंत में आप सबसे विनम्र निवेदन है कि समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और भारतीय समाज को वैदिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का संकल्प ले और भारत को एक जागरूक एवं विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से मंत्रोच्चारण प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्।
Thank you, kids. A book is more than just ink on paper. It is a portal to new realms, emotions, and concepts. Therefore, let us embark on a literary voyage and pay homage to our incredible writers who have shared their creativity with us. In the book titled Flames of Wisdom, I would like to invite our respected chairman, sir, revered principal, sir, esteemed supervisors on the dais, and without further ado, let us get this monumental book launch underway. Sir and ma'am, please. Flame of Wisdom. Teachings of Swami Dayanand Saraswati. स्वागत करते हैं हमारे नन्हे नन्हे प्रतिभाशाली कलाकारों को जोर जोर तालियों के साथ। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों का मन में उजाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरे मन बेल पत्री, जीवन को अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय। तीनों लोक में ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिताजी, पिताजी, हाँ बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ। शिव जी के मंदिर? परंतु क्यों? क्योंकि आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि ये क्या है? भगवान शिव इस संसार के रखवाले हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, जिनके गले में नागराज वासुकी शोभा पाते हैं, जिन्होंने अपने जटाओं में माँ गंगा को धारण किया है। उनकी पूजा करने से जीवन सफल हो जाता है, इसलिए इस दिन सारी दुनिया उनकी पूजा करते हैं। पिताजी, क्या मैं आपके साथ शिव जी के मंदिर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा मूल, क्यों नहीं, चलो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरे मन बेल पत्री, जीवन को अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे बेटा मूल। हाँ पिताजी। मैं इधर पूजा कर रहा हूँ, तुम भी उधर बैठकर शिव जी की आराधना करो। ठीक है पिताजी।
ये सब लोग तो सो गए, शायद पिताजी जगे होंगे। अरे ये सब लोग सो क्यों गए? अभी मैं आंख बंद कर बैठ जाता हूँ। चूहा, अरे ये चूहा कहाँ से आ गया? अरे ये शिवलिंग के पास क्यों जा रहा है? अरे ये तो शिवजी का प्रसाद खा रहा है। अभी शिवजी प्रकट होंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। रुक जा, रुक जा। शिवजी आ क्यों नहीं रहे? शिवजी, ये चूहा आपका प्रसाद खा रहा है, जल्दी आ जाए। शायद मेरी आंखें खुली है इसलिए शिवजी प्रकट नहीं हो रहे। मैं आंखें बंद कर देता हूँ। अभी तक शिवजी ने उस चूहे को बहुत सबक सिखाया होगा। चूहा, चूहा, हुश, 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 हुश। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा मूल, क्या हुआ? क्या हुआ? चूहा, चूहा। चूहा? चूहा कहाँ गया? पिताजी वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया था। शिवलिंग के ऊपर? अरे बेटा वो शिवलिंग के ऊपर है। हाँ पिताजी। हे भगवान! पिताजी मैंने उसे भगा दिया, लेकिन उसने शिवजी का सारा प्रसाद खा लिया। अच्छा किया बेटा, उसको भगा दिया। पिताजी लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। सवाल? कैसा सवाल? पिताजी आप तो कहते थे यह मूर्ति सर्वशक्तिमान है। हाँ बेटा। परंतु यह तो अपने प्रसाद की भी रक्षा नहीं कर पाया, हमारी किस प्रकार रक्षा करेगा? मूल, ये क्या बोल रहे हो? भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। पिताजी मैंने कुछ गलत कहा क्या? मूल, बकवास बंद करो, तुम अभी छोटे हो, कुछ नहीं समझ सकते। चलो घर चलो। पिताजी परंतु परंतु कुछ नहीं, घर चलो। मूल जल्दी आओ। हाँ पिताजी मैं आया। मैं यह नहीं कहता कि भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान तो हर जगह है, हमारे मन में भी है। परंतु ये मूर्ति पूजा क्यों? अरे ओ शांति, कहाँ गई तू? हाँ माँ जी। मेरी तो मती मारी गई थी कि मैं तुझे अपने घर बहू बनाकर लाई। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। माँ जी मैंने क्या किया? ना पैसे, ना जेबर, ना कपड़े। तेरे घर वालों ने तो तुझे खाली हाथ ही भेज दिया। माँ जी आपको तो पता है मेरे पिताजी कितने गरीब हैं। मुझ पे रहम कीजिए माँ जी, मुझ पे रहम कीजिए। अरे तौबा, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपने घर वालों के लिए। उन्हें बता देना, अगर 1 महीने के अंदर 2000 रुपए नहीं दिए तो तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी आपने जो कुछ मांगा सब कुछ तो मेरे पिताजी ने दिया, उससे आधा देने की तो उनकी क्षमता भी नहीं है। अजी सुनते हो? हाँ बताओ क्या हुआ? माँ जी बोल रही है। माँ जी क्या बोल रही है? माँ जी बोल रही है अगर 1 महीने के अंदर 2000 रुपए नहीं लाए तो घर से निकल जा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ जी जो बोल रहे तुम वही करो। 1 महीने के अंदर 2000 रुपये लाओ या फिर घर से निकल जाओ। मगर मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ जी छोड़ो मेरा पैर। माँ जी मैं क्या करूँगी? मेरा क्या होगा? तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो तू सोच। क्या कर
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ। शिव जी के मंदिर? अरे भाई सुनते हो, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, शिव जी के मंदिर जाना चाहते हैं। शिव जी के मंदिर? और ये कैसे? क्यों पंडित जी? अरे देखो, ये अजूत हमारी बराबरी करना चाहता है, बोलता है कि मंदिर जाना है। घोर कलयुग है प्रभु, घोर कलयुग। अरे तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? तुझे पता नहीं क्या तुम लोगों का यहाँ आना भी वर्जित है? क्यों पंडित जी, हम भी तो आपके तरह ही इंसान हैं, हम में क्या बुराई है? अरे तुमको तो भगवान ने ही अछूत बनाया है, हम क्या कर सकते हैं? तुम हमारे मंदिर नहीं आ सकते, तुम हमारे कुएं को भी नहीं छू सकते। अगर तुम्हारा साया भी हम पर पड़ जाए तो हमें फिर से नहाना पड़ता है। यह सब तो सिर्फ भगवान का तुम्हारे ऊपर दिया गया श्राप भी है। क्या पंडित जी, आपके पास इसका कोई प्रमाण है? तो हमसे प्रमाण मांगेगा? हमसे? चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा। अरे ओ शाम। हाँ पंडित जी। अरे उसको धक्का मार के निकाल। ठीक है पंडित जी, मैं उसको धक्का मार के निकालता हूँ। चल निकाल। मैं नहीं जाऊँगा। चल निकाल। मैं नहीं जाऊँगा। चल निकाल। अरे तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? स्वामी जी, ये अछूत आज हमारे मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, मना करने पर हमसे बहस करने लगा। आप ही बताइए स्वामी जी, ये कैसे संभव है? अछूत? कौन है अछूत? भगवान ने तो सबको समान बनाया है। यह भेदभाव, जात पात तो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। इसको मंदिर में जाने का पूरा हक है। स्वामी जी, आप यह ठीक नहीं बोल रहे हैं। यह बोलकर आप समाज को गलत संदेशा दे रहे हैं। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। चलो चलो, इधर रहने का कोई फायदा नहीं है, हम आपको देख लेंगे स्वामी जी। हाँ, हम आपको देख लेंगे। हाँ, देख देना, क्या ही बिगाड़ दोगे तुम मेरा। हाँ स्वामी जी, हम भी आपको देख लेंगे। स्वामी जी, आप महान हो, आपके जैसे लोगों की इस देश को बहुत जरूरत है। मर जा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब तू जी कर क्या करेगी? तू भी मर जा। माँ जी, मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों कोस रही हो? अरे तुझे ना कोसू तो क्या, इस पूरी दुनिया को कोसू? तू ही मेरे बेटे को खा गई, मेरे कोख खाली हो गई। माँ जी ऐसा मत कहिए। अरे ओ पंडित जी, आओ और इसे ले जाओ, इसे भी मेरे बेटे के चिता के ऊपर लेटा दो। नहीं पंडित जी, मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? यह तो हमारे समाज की परंपरा है। अगर पति का स्वर्गवास हो जाए तो पत्नी का उसके चिता में बैठना ही पड़ता है। यह तो सदियों से चला आ रहा है। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। अरे यहाँ पर सब क्या चल रहा है? स्वामी जी, आप हमारे गांवों में टांग मत अड़ाइए। मेरे होते हुए तुम इस औरत को कहीं भी ले जा नहीं सकते, यहाँ सरासर गलत है। स्वामी जी, यहाँ सती प्रथा है, यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते।
किया है। लोगों के मन में अंधविश्वास का बीज बो रहे हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ स्वामी जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी आप धन्य हैं। आयुष्मती भवः। नारी जगत जननी है, इसके बिना सृष्टि की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन आज भी हमारे समाज में नारी को ही प्रताड़ित किया जाता है। जाति प्रथा के नाम पर समाज का बंटवारा किया जा रहा है। धन को निशाना बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। दहेज की चिता में न जाने कितने मासूम औरतों को जलाया जा रहा है। इन सब कुरीतियों को रोकना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो यह समाज कुसंस्कार की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर इस अज्ञान के अंधकार की शिक्षा और वेद ज्ञान के प्रकाश से दूर करें। Now, the time has come to listen to our mentor. Respected Chairman, sir. Today's program impressed me most, I must say that. I could never imagine that 200 plus students sitting in silence would perform and recite Vedic hymns in such great unison and in such great chorus, which really made me spellbound. Thank you very much. Jai Hind. My sincere thanks to our chairman, sir, who has devoted his precious time to grace the nation and encourage our kids to raise the spirit of confidence and devotion during the celebration. A special thanks to our esteemed principal, sir, for inspiring us to work hard and serving as pillar of strength.